इस वक्त सुबह के 8 बज रहे। हमें जल्दी उठना था लेकिन रात काफ़ी बारिश हुई और मोबाइल का अलार्म भी काम नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चला। अभी 8 बज रहे। हमारे दोस्त यासीन साहब भी इसी टेंट में सोए थे हमारे साथ और उनके साथ सदात सबूरी जो भी सो रहे और जो बाकी 3 दोस्त थे वो दूसरे टेंट में सो रहे हैं। अभी उनको जगाएंगे और आपको बाहर का मंज़र भी दिखाएंगे, सुबह सवेरे का मंज़र। सुबह हो गई मामू रात को बारिश हुई थी सर तो हमारा उसे गीला हो गया था, हमको सोने दो। चलो चलो उठो सब, मत करो तुम्हारा। चलो नाश्ते का टाइम हो गया, चलो ऊपर भी जाना है। चलो उठो उठो शाबाश मामा, उठो 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 उठो। सादात साहब क्या था सूरत है आपके? यार औकात तलख है, नाश्ता नहीं मिला है, पेट में दर्द है, खुदा कसम क्या करे। आगे हम निहायत ही हार्ड कोर ट्रैकिंग करने वाले हैं, कोई 4-5 घंटे की ट्रैकिंग है ये। यहाँ से फेरी मीडोज तक हम निहायत ही भारी सामान के साथ, हमारा एक किट इतना बड़ा होगा, देखें आप इसकी साइज़, ये कोई 65 लीटर किट है। और ये मजाक नहीं है ट्रैकिंग करना या यहाँ पे इस रास्ते पे आना, तो आप लोग सोच समझ के आया करें। कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक पे वो तस्वीर देख के जज्बाती हो जाते हैं और यहाँ आते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो उनको मेरा नसीहत ये है कि वो बराए मेहरबानी पहले स्मॉल उससे ट्रेल 3 ट्रेल 5 इस्लामाबाद में या कोतल एटलीस्ट कोतल से वो अपना स्टार्ट लें और बाद में सोचें कि इफ़ दे कैन डू इट उनको करना चाहिए। तो मैंने अली ज़ैदी को कहा कि अंडे के जो छिलके वो शॉपर में डाल दे, इस वजह से कि यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई सुथराई है, तो हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। ये एक ऐसी जगह है कि लोग बहुत दूर दूर से, हम लोग कोयटा से आए, तो कोयटा से इतनी दूर यहाँ पे आए, जब हमने यहाँ पे देखा तो हैरान रह गए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है। तो हमें कोशिश करना चाहिए यही, और सबको मैं यही नसीहत भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके प्लीज़ आप यहाँ पे गंदगी ना फैलाए और कोशिश कर ले कि माहौल को साफ़ रखें ताकि लोग आए यहाँ पे इंजॉय कर लें। तो अभी हम फेरी पॉइंट से निकलने वाले हैं, दिन के 11 बजे 10 बजे हम निकलने वाले थे लेकिन सामान जमा करते हुए काफ़ी टाइम लगा और मेरा किट जो है वो भी गीला हो चुका है। कल रात अनएक्सपेक्टेडली बारिश हो गई तो किट भी गीला हो चुका है, इसी वजह से मैंने ये रेन कोट पहना हुआ है ताकि पीठ तक ना पहुँचे। कल हमारा स्टिक हो गया था, आपको पता है कि कल जो पूरा स्टिक जो है खो गया था, तो गनी साहब ने ये लकड़ियों से जो है वो स्टिक बनाने की कोशिश की। अभी देखते हैं, 3 स्टिक बना लिए इन्होंने, लेकिन देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। इस वक्त फेरी पॉइंट से हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, तकरीबन 20 मिनट की ट्रैकिंग हमने कर ली है। यहाँ पे एक जगह है जहाँ सिग्नल है, मोबाइल सिग्नल, तो तकरीबन 2 दिन से हमने किसी को कॉल नहीं की थी, तो अभी घर वालों को कॉल किया है, उन्हें बताया कि हम खैर खैरियत से यहाँ पहुँच गए और अगले 3-4 दिन तक कोई सिग्नल पॉइंट नहीं है, तो ताकि वो परेशान ना हो जाए। आप लोग हमसे पहले पहुँच गए, क्यों? इसका राज क्या है कि आप लोग हमसे पहले पहुंच गए? मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं कौन सा सिगरेट पीता हूँ? चर्च पीता हूँ मैं, शराब के अलावा कोई चीज़ नहीं पीता। जी गनी साहब, आप अपनी फिटनेस का राज बताएं, आप हमसे पहले कैसे पहुंच गए? ये शादीशुदा है तो इसे देर से पहुंचना चाहिए था। यासीन नादिर जो है वो इस वक्त हम सब से आगे है, इसलिए कि वो रेगुलर ट्रैकिंग भी करता है इस्लामाबाद में। वो इस्लो बॉयज है, इसी वजह से। Yo, he is Islo's, the Pindis brothers. यहाँ हम इसलिए रुके हुए क्योंकि मामा की स्ट्रिंग इंजरी हुई है, उनके मसल्स में कोई इशू है, तो उनको टेबलेट दे रहे हैं हम ताकि मसल्स बेहतर हो और हम जल्द से जल्द फेरी मेडोज पहुँच सके। वैसे मैं ये बता दूं कि आमान का परफॉर्मेंस भी अबव एवरेज रहा है। हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि ये इतनी जल्दी पहुंचे। ये हमारी किट देखिए आप, कम से कम 28 किलो, 15 से 28 किलो एवरेज जो है वो वेट है इनकी। और ये पीछे आप देख सकते हैं कितना गीला हो गया। ये अब खतरनाक चैनल शुरू हो गया है, लोग अपना पीछा दिखा रहे हैं, तो
मैं शर्मिंदा हूँ उन वालिदैन से। जी मामा, अपने तासुरात बताए, अभी आप पहुंचे हैं यहाँ पे। तकरीबन 60% रास्ता हम लोगों ने कवर कर दिया है। यहाँ पे हम लोग थोड़े 5 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। अलबत्ता नीचे से जब हम लोग आ रहे थे हर कोई यही कह रहा था कि इतने वजन आप लोग उठा सकते हो, तो यार ये वजन तो आप नहीं कहा ये उठाना हमारा काम। कहते हैं वजन क्या चीज़ है। मैंने कहा कि विल पावर होना चाहिए, ये नहीं है कि बंदा इस्लामाबाद से या कोयटा से। कुछ क्यूट यूट्यूबर्स हैं जिनका काम हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन वो क्यूट यूट्यूबर्स जो है वो जहाज़ में आते हैं, कुछ सीनरी वगैरह शॉट करते हैं और गाड़ी में या अपनी गाड़ी में या जहाज़ में दोबारा वापस चले जाते। हम ये दिखाना चाह रहे थे कि अगर आपको मज़ा लेना है तो इनकी तरह और हमारी तरह ट्रैकिंग करके आए। इतनी दूर तक पैदल आना उसका ऑर्गेज़मिक मज़ा है, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद तारीख खामोश है। इसके बाद तारीख खामोश है यार। बस तकरीबन 70% हो चुका है, 30 to 25% रहता है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे जाए ऊपर की तरफ तो आपको कुछ पोल्स नज़र आएंगे जो कि फेरी मेडोज़ की निशानी है। वहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं ना। सादात पता नहीं वो कहाँ है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, सादात आप देख सकते हैं कि 2 किट बैग इनकी पीठ पे एक ज़मीन पे रखी हुई है, क्योंकि यासिर मामा का मसल स्ट्रेच हो चुका है, तो उनका किट बैग भी ये दोनों उठा रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये दोनों, हाँ, इसलिए फिरदौस की लान इनकी हुई। तो बिल आखिर हम फेरी मेडोज़ पहुंच चुके हैं। फिदा भाई के होटल यहाँ लिखा हुआ है ग्रीनलैंड होटल पहुंच चुके हैं। अभी फ़िलहाल बहुत थके हुए, चाय का प्रोग्राम है, चाय पियेंगे फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो सादात भाई हमसे पहले पहुंच चुके थे, सादात भाई और ये यासीन भाई आप देख सकते हैं, ये फिट लोग हैं। इनके शर्ट्स इनके बदन पे बहुत फिट है, मगर इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। फेरी मेडोज़ पहुँच गए हम तकरीबन कितने घंटे में? पूरे 3 घंटे में, 3 घंटे में 11:25 से 2:25। इतने वेट के साथ आप लोग काफ़ी स्लो है हम लोग, काफ़ी। अभी ये फेरी मेडोज़ के टॉप पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो आज रात का यही प्लान है कि यहीं पे स्टे करें। कैंप सादात सबूरी कैंपिंग की तैयारी कर रहे हैं। अगले हिस्से के लिए आपको 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले हफ्ते हमारे व्लॉग का अगला हिस्सा अपलोड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। चाय किसके पास है, चाय किसके पास? उस प्लास्टिक में सारी चीजें हैं, उस प्लास्टिक में जो शमा के अलावा चीनी भी चाहिए। तो गेम स्टार्ट करते हैं। यासिर मामा हमारे पहले कंटेस्टेंट। यासिर मामा, आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, कर दिया दिल का खूब चुप कहा तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं, तू खुशी से मेरी डर गया, जिंदगी देने वाले सुन, सत्कशवम खालिक यकतारा, हाय 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 तो इन हुस्न ज़ेबारा, ज़ेबारा गुलगुलो ज़ेबास्ते, हाय 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 शौकीन परे बखुश दिला रास्ते, हाय हाय बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में,
मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में जी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, खतरा खतरा तो नहीं पीना है। आज पैमाने हटा दो यारो, सारा मैं खाना पिला दो यारो। कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ। मैं इस बार को सबमिट करूंगा।